हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर रहे हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन का 78वां दिन है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। वहीं मोर्चा की ओर से 18 फरवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात भी कही गई। किसान मोर्चा ने कहा कि 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले कानून का कंटेंट मंडी खत्म करने का है, दूसरे कानून का कंटेंट उद्योगपतियों के लिए है, जबकि तीसरे कानून में जब एक किसान उद्योगपतियों के सामने फसल का सही दाम मांगेगा तो उसे कोर्ट नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल बुधवार को पीएम ने नए कानून के कंटेंट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये देश का आंदोलन है, किसान अंधेरे में सरकार को टॉर्च दिखा रहा है। ये लिख कर ले लीजिए कि किसान 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं है, सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक तरफ तो किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कई बार आश्वस्त कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानून किसान हित में हैं। उन्होंने कहा कि इनमें किसान विरोधी कुछ भी नहीं। जेपी दलाल ने कहा कि जो आंदोलन जीवी किसानों को मोहरा बना रहे हैं वो सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के बीच शुक्रवार को झज्जर की बड़ी खाद दलाल 84 की महापंचायत पर सभी की नजर टिकी है। वैसे तो कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में महापंचायतों का दौर चल रहा है, लेकिन बहादुरगढ़ इस आंदोलन का एक अहम केंद्र है। ऐसे में यहां पर इस तरह की महापंचायत पहली बार हो रही है। इसमें राकेश टिकैत समेत तमाम संयुक्त मोर्चे के नेताओं को बुलाया गया। इस महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों ने 12 फरवरी से ही इस आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया, जिसके तहत शुक्रवार को राजस्थान के टोल को फ्री किया जाएगा। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पड़ोसी राज्यों के किसान नेताओं समेत लोग भी शामिल होंगे। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहा किसानों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। भारतीय संयुक्त किसान यूनियन ने आगामी 18 फरवरी को रेलवे ट्रैकों को जाम करने का आह्वान किया, जिसकी तैयारी किसानों ने शुरू कर दी। किसानों का कहना है कि गुरुवार को एमपी से सैकड़ों किसानों का जत्था पलवल पहुंचा है। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने गांव बसा लिया है। गांव की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये कैमरे असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए लगवाए गए। वहीं लंगर स्थल के साथ ही एक सुंदर पार्क बनाया गया। पार्क में बेंच और चारपाई पर किसान आपसी चर्चा करते हैं। किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर वाईफाई कनेक्शन लगवा रखे हैं, जिससे अब इंटरनेट बंद होने की स्थिति पर भी किसानों को सूचनाएं भेजने में परेशानी नहीं आएगी। वहीं किसानों का कहना है कि कृषि कानून रद्द करवाकर ही वो अपने घर जाएंगे। वो अपना घर-बार छोड़कर आए हैं खेती और जमीन बचाने के लिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों को इस रास्ते पर चलने की बात की। उन्होंने अपने निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान देशभक्त, उच्च कोटि के चिंतक, शिक्षाविद, वक्ता और साहित्यकार थे। सीएम ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन सबके लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। खेल कोटे में नौकरियों में बदलाव के लिए नई पॉलिसी को लेकर हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बयान दिया। इस दौरान सुभाष बराला ने बताया कि खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पारदर्शी पॉलिसी लाई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ सरकारों ने भेदभाव किए, लेकिन वो सब मौजूदा सरकार ने खत्म करने का काम किया। जिन खिलाड़ियों ने बेहतर किया है उन्हें उसी क्षेत्र में काम पर रखना और आने वाले दिनों में खेल का भी लाभ हो, इसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। ओलंपिक की तैयारी करने वालों को 5 लाख रुपए के एडवांस देने की घोषणा की गई। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजसेवी दर्शन लाल जैन के घर पहुंचकर उनके निधन पर शोक जाहिर किया। गोहाना नागरिक अस्पताल में समय पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद भी महिला को उसके घर छोड़ने के लिए उसके परिजनों को 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। गांव कटवाल निवासी अनिल ने बताया कि करीब 30 मिनट तक यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से परेशान है। परिजनों ने एम्बुलेंस ड्राइवरों की शिकायत नागरिक अस्पताल के एसएमओ से की और उधर गोहाना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर कर्मवीर ने बताया कि गोहाना नागरिक अस्पताल में एक ही एम्बुलेंस है और वो कई बार दूसरी जगह चली जाती है, जिससे परेशानी होती है। हालांकि एसएमओ के हस्तक्षेप के बाद मरीज को एम्बुलेंस की सुविधा मिली। गोहाना का स्वास्थ्य विभाग नागरिक अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना पर पूरी तरह से जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि यहां मरीजों को निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिल सकें। इसी को लेकर क्वालिटी मैनेजर डीपीएस ने गोहाना के एसएमओ के साथ गोहाना नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया और मेडिकल में संसाधनों का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ चर्चा की। करनाल के सेक्टर 14 स्थित सरकारी कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। दरअसल ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के छात्र एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की, इसलिए उनकी ऑफलाइन के लिए तैयारी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने गुरुवार को पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं की जाएं। अगर कॉलेज प्रशासन उनकी बात नहीं मानता तो वो लघु सचिवालय जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा विभाग ने टीचरों को एक और झटका दिया। सिरसा में शिक्षा विभाग ने 30 ट्राइंग टीचरों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी कर दिए। दरअसल शिक्षा विभाग का मानना है कि कांग्रेस सरकार में हरियाणा में 816 टीचरों की भर्ती में अनियमितताएं पाई गई थी। जिसके बाद टीचरों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से भी इन टीचरों को राहत नहीं मिली, जिसके बाद सरकार के आदेश पर अमल करते हुए शिक्षा विभाग ने सिरसा से 30 ट्राइंग टीचरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए विधायक जगबीर मलिक और बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी आवाज को विधानसभा में उठाया जाए। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों की कई मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात की थी,
लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आगामी आंदोलन की तैयारी करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और मांगों को जल्द मानने के लिए सरकार से गुहार लगाई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी पंचायती पंप ऑपरेटर के वेतन का भुगतान करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सेवा नियम बनाने और एलटीसी का भुगतान करने के नारे लगाए। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ठांडा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 2018 में अपनी मांगों के लिए किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने वर्कर्स के लिए 1500 और हेल्पर को 750 रुपए अतिरिक्त रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आंगनवाड़ी वर्कर्स का यह भी कहना है कि बढ़ा हुआ वेतन तो दूर की बात है, अभी तक कई महीनों का बकाया वेतन नहीं मिला। गोहाना महम रोड पर बिजली विभाग के पूर्व कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर पेंशन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी उनकी लंबित मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी लंबित मांगों की अनदेखी की जा रही है और सेवानिवृत्ति को लाभ और पेंशन देने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई साल से वो अपनी मांगों को लेकर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। नूंह के पुनहना नगर पालिका इलाके में जिला नगर योजनाकार विभाग ने पीला पंजा चलाकर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। विभाग की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप है। किसी भी तरह की परिस्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। जिला नगर योजनाकार विभाग के एटीपी ने बताया कि किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुनहना में करीब 7 कॉलोनियां अवैध हैं। सभी अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कई दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 15 साल से पुनहना में करीब 7 अवैध कॉलोनियां बसने के बाद जिला नगर योजनाकार विभाग नूंह को यहां अवैध निर्माण की याद आई है। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर नवनिर्मित सब डिपो का उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान मिली कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। कमियां दूर होने के बाद फिर से उच्च अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद सब डिपो के उद्घाटन को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। डीटीसीपी सरजीत सिंह ने इस दौरान जीएम नवीन शर्मा से नारनौल डिपो में बसों की संख्या की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास 142 रोडवेज बसें हैं, जिनमें से करीब 40 बसें महेंद्रगढ़ सब डिपो को मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ नई बसें भी सब डिपो में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। महेंद्रगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज में सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन इस सड़क में इस कदर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था कि सड़क हाथों से ही उखड़ने लगी। इसी बात को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने विभाग के एक्सीएन से शिकायत कर सड़क निर्माण की जांच करवाने की मांग की। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार 2 साल पहले कॉलेज के अंदर और मेन गेट से स्टेट हाईवे तक रोड निर्माण को लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग को 22 लाख रुपए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विभाग के अभियान के तहत ग्रांट दी गई थी। रोड निर्माण में देरी होने को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने कई बार रिमाइंडर भी कराया था, जिस पर अब जाकर सुनवाई हुई और अब जाकर कॉलेज में सड़क बनी, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने बताया कि महिला कॉलेज में रोड का निर्माण सर्दी के मौसम में कराया गया। इस मौसम में रोड सेट होने में काफी समय लगता है। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में पिछले काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिससे परेशान कामनी नामक युवती ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि उसकी 16 फरवरी को शादी है, गली में सीवर का पानी भरा है, तो ऐसे में घर पर बारात कैसे आएगी। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी हालात ज्यों के त्यों बने हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम पार्षद से लेकर विधायक और मंत्री तक अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल बहादुरगढ़ के बामन विहार में पानी की निकासी न होने की खबर हरियाणा न्यूज ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाई। खबर दिखाए जाने के बाद नगर परिषद ने 2 पंप सेट लगाकर गली में भरा गंदा पानी नाले में डलवाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि पटेल नगर और मामन विहार की कुछ डेयरियां नाले में गोबर को बहा देती हैं, जिससे नाले में गोबर जमा होने की वजह से पानी निकलकर सड़क पर आने लगा था। करनाल में लोकल फॉर वोकल के नारे को साकार करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए देश के कृषि संस्थान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल स्थित गन्ना संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र में 40 लाख रुपए की लागत से गन्ना टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है और इस लैब का उद्घाटन राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के निदेशक बख्शीराम ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस लैब की स्थापना से उत्तर पश्चिमी राज्यों के गन्ना किसानों को फायदा होगा। उन्हें बीमारी रहित साथ साथ अधिक उत्पादन देने वाले बीज की किस्में उपलब्ध हो पाएंगी। बख्शीराम ने कहा कि गन्ना बीजों की गुणवत्ता बरकरार रखने और स्वस्थ बीज की कमी दूर करने के लिए ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। टोहाना नगर परिषद में 2 दर्जन लोग सीएम विंडो के जरिए अपनी शिकायत का निपटारा करवाने की उम्मीद को लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा। दरअसल जिन अधिकारियों को उनकी शिकायत सुननी थी वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता संदीप गोयल ने बताया कि वो लगभग 1 साल से सीएम विंडो के जरिए अपनी शिकायत का निपटारा करवाने की उम्मीद के लिए चक्कर लगा रहे हैं। यहां हमेशा से यही हाल रहा, परिषद में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं है। पेट्रोल डीजल दोनों के ही दामों में आज 30-30 पैसों की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद अंबाला में पेट्रोल का दाम अब तक अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। अंबाला में पेट्रोल 85 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 30 पैसे बढ़कर 78 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार रोज पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है और उससे हमारी जेब पर असर पड़ रहा है। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए और पेट्रोल के दामों को कम करना चाहिए। सोनीपत विजिलेंस टीम ने खरखौदा पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एसआई नरेश कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम ने बताया कि एसआई नरेश कुमार ने शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए पुलिस थाने में ही बुलाया था, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने उसे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी नरेश कुमार ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि पारिवारिक विवाद को सेटल करने के लिए उनसे रिश्वत की डिमांड कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम को दी। टोहाना की सीआईए स्टाफ पुलिस ने राहगीरों को लूटने का प्रयास करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव कन्हड़ी के पास 2 हथियारबंद बदमाश लोगों को लूटने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव कन्हड़ी के पास से बदमाशों की धरपकड़ की। इन बदमाशों के पास से एक चाकू, लोहे की रॉड और बाइक बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि पहले भी ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। यमुनानगर के गांव लापरा में सीआईए 1 की टीम के ऊपर हमला हुआ। दरअसल टीम नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपियों की धरपकड़ के लिए गई थी, लेकिन तभी उन पर हमला कर दिया गया। हमले में कांस्टेबल विनोद कुमार के सिर पर धार हथियार से वार किया गया और वो जख्मी हो गए। टीम के साथ गए एक युवक पर भी हमला किया गया। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीआईए की टीम पर हमला करने वालों के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। कैथल की हरसौल बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस्ती में रहने वाले एक 21 साल के युवक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें मृतक ने एक महिला और उसके पति को जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में युवक ने लिखा कि वो 3 महीने से एक महिला के साथ रह रहा था, जिसकी पहले से शादी हो रखी थी। 3 महीने साथ में रहने के बाद महिला उसे छोड़कर चली गई, जिसके चलते वो खुदकुशी कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी के करू गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक और बोलेरो की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामला दर्ज कर लिया है।